अच्छा, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में हमको बेसिकली पढ़ना क्या है? पहला तो है वैदिक कंट्रीब्यूशन, जो कि वैदिक मैथ्स जिसका जन्म भारत में हुआ है। दूसरा है नंबर सिस्टम। उसके बाद है वेरियस मल्टीपल टेक्निक्स। मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे टेक्निक्स इसमें बताए गए हैं, जैसे कि ऊर्ध्व तिर्यक मेथड है या एकानुयेन पूर्वेन मेथड है, और लास्ट में अलजेब्रा एंड डिवीजन। तो ये सभी चीजें हम इस चैप्टर 9 ऑफ SCRT बोर्ड, या आप कहें तो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो चैप्टर 9 है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, वो हम शुरू करना चाह रहे हैं। अब ईशांगो बोन है क्या भाई? ईशांगो बोन बेसिकली एक जानवर, बबून, आपने अगर नाम सुना होगा तो। व्हाट इज बबून? बबून इट इज अ टाइप ऑफ या स्पीसीज ऑफ मंकी। स्पीसीज ऑफ मंकी बंदरों का एक प्रजाति है जो कि बेसिकली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये बबून की हड्डी, इस बबून की हड्डी को ईशांगो जगह अफ्रीका का है, वहां पाया गया। इसकी खासियत क्या थी? तो आप इसमें कुछ देख पा रहे हैं, ऐसे एचिंग्स है। ये एचिंग क्या है? तो इसमें दो तीन प्रकार की एचिंग पाई गई, जिसमें आपके बुक में जो मेंशन है बेसिकली प्राइम नंबर्स की एचिंग पाई गई। तो ये कहां पाया गया? दिस वाज फाउंड इन अफ्रीका इन द प्लेस ईशांगो, एंड इट वाज द बोन ऑफ अ बबून। बेसिकली बबून जो मंकी है उसका ये फीमर इज द बोन फाउंड इन योर लेग्स, और बेसिकली यू कैन से थाइज में जो पाया जाता हड्डी है वो है ईशांगो। सो हमने ये देखा कि ईशांगो बोन से एक तरीके से ये 20,000 साल पहले पाया गया था। तो यहाँ से मैथ्स की, या ऐसा माना जाता है कि लोगों को मैथ्स की जानकारी थी, तभी उन्होंने इसमें एचिंग्स बनाए। अब हम देखेंगे कि इंडिया का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहली बात, खाम। ये वर्ड एक खाम आता है जिसका मतलब है शून्य। तो ये खाम वर्ड सबसे पहली बार वेदों में यूज किया गया था। वेदास में ये वर्ड था खाम। खाम का मतलब होता है, दो अर्थ होते हैं, स्काई यानी कि आकाश, और एम्प्टीनेस, जहां कुछ नहीं वहां एम्प्टी। तो ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए या शून्य को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या वर्ड का यूज हुआ? खाम का यूज हुआ। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें जो आपकी बुक्स में दी गई हैं और अच्छी चीजें आपको भी जानना चाहिए। अरिथमेटिक या अर्थमेटिक, ये क्या है? दिस इन्वॉल्व्स व्हाट? दिस इन्वॉल्व्स नंबर्स। इसमें किसकी बात की जाती है? नंबर्स की बात की जाती है। जैसे 2 + 2 3 + 4, या कोई भी और अदर ऑपरेशंस आप जो करते हैं, ये बेसिकली अर्थमेटिक में करते हैं। पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डू बेसिक नंबर सिस्टम कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक। दूसरा अलजेब्रा, ये एक अरबी वर्ड से मिलके बना है, अलजबार। अलजबार का मतलब इट इज द रीयूनियन ऑफ ब्रोकन थिंग्स। बेसिकली इसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन थिंग्स, और इसे हिंदी में बीज गणित भी कहा जाता है। एंड दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स अननोन क्वांटिटीज। अननोन क्वांटिटीज, या फिर इसको इस तरीके से समझिए, आपने देखा होगा 2x + 3y = 0, एक इक्वेशन जिसमें x और y है। ये दोनों क्या है? दिस आर वेरिएबल्स एंड दिस आर अननोन्स। तो ये वाला पार्ट किसमें आता है? अलजेब्रा में आता है, अलजेब्रा में आता है। सो अलजेब्रा आप समझ गए। जियोमेट्री, जियोमेट्री इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स। व्हाट? जियो प्लस मेट्रॉन। दिस आर बेसिकली ग्रीक और लैटिन वर्ड। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। सो व्हेनेवर जियोमेट्री, अब आप इसको समझेंगे, अर्थ में पाए जाने वाले शेप्स। तो अर्थ में कैसे पाए जाते हैं शेप्स? आपने देखा होगा पहाड़, काइंड ऑफ 2D में जब देखेंगे तो पहाड़ कुछ ट्रायंगल जैसा दिखता है। तो जियोमेट्री में ट्रायंगल की भी पढ़ाई होती है। चांद का जो फुल मून वाला जो स्वरूप है वो कैसा दिखता है? एक सर्कल नुमा दिखता है। सो दिस इज सर्कल। अर्थ में और भी पाए जाने वाले शेप्स, जो भी शेप्स पाए जाते हैं, उनकी पढ़ाई या उनका मेजरमेंट किसके अंदर किया जाता है? जियोमेट्री के अंदर। लास्ट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनो प्लस मेट्रोन या मेट्रॉन। तो मेट्रॉन का मतलब तो आप समझ चुके हैं, मेजरमेंट होता है, और ट्राइगोनो मतलब ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा है कि और किसी शेप्स में नहीं, ओनली ट्रायंगल्स में ही वर्क करता है ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस इज क्लियर, ये आप पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक कंसेप्ट है आपका जो 9th क्लास की बुक में दिया हुआ। अब एक आता है बौद्धायन थ्योरम। बौद्धायन थ्योरम इज व्हाट? अच्छा, इसको यहाँ पर पढ़ाया क्यों जा रहा है बौद्धायन थ्योरम को? तो बौद्धायन थ्योरम को पढ़ाने का रीजन ये है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाइथागोरस सेड। अब पाइथागोरस ने ये बात कब बोली थी? पाइथागोरस ने बोली ये बात अराउंड
आप देख रहे हैं 572 BCE, 572 या 501 BCE इस बीच पाइथागोरस थ्योरम का जन्म हुआ। और हम आप बेसिकली छोटी क्लासेस में भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़े। सो व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम सेज? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है दिस साइड इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज कॉल्ड एज बेस। सिंस ये ट्रायंगल इस साइड पे बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, आप इस समझेंगे तो ये इसका बेस है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। द सेम थिंग इज रिटन हियर, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये बात ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं, आपको पता है ये बात। बट इसको कब बोला गया? 572 से 501 BC के आसपास। मतलब BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा या AD आप जानते होंगे, अन्नो डोमिनी और ये सभी चीजें आपको अगर नहीं पता होंगी तो आप बोलेंगे तो एक छोटा सा उसमें क्लिप बना के डाल देंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AD, BCE, CE, ये सभी के बीच, या BC, ये सभी क्या होते हैं। हम आपको इसका एक छोटा सा क्लिप बना के डाल देंगे जिसमें आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो व्हाट डज पाइथागोरस से? पाइथागोरस ने बोला कि ट्रायंगल के सबसे बड़े साइड विच इज व्हाट? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाउ डू वी आइडेंटिफाई हाइपोटेनस? तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, छोटी क्लास में पढ़ा जाता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो दोनों बाकी साइड जो है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सो पी स्क्वायर बस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये यहां पर से हमने समझ लिया। बट बौद्धायन ने इसको काफी पहले, मतलब देख रहे हैं आप 800 to 200 BC, अच्छा बौद्धायन थ्योरम में क्या बोलते हैं, इन्होंने इसको डिफाइन थोड़ी अलग तरीके से किया। फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग अ डायग्राम हियर, तो आप पहले ये समझ लें कि होता क्या है। तो इन्होंने बोला, बौद्धायन ने इसको किस तरीके से बोला, एक्चुअल में इन्होंने इस बात को शुल्ब सूत्र में बोला। बौद्धायन ने इसे किस में बोला? शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्र क्या था? शुल्ब इज बेसिकली रोप। शुल्ब का मतलब होता है रोप। अच्छा, पहले के जमाने में, या पहले के जमाने में नहीं, आज भी हम जब भी कोई पूजा पाठ कराते हैं तो बहुत प्रकार की आप देखे होंगे पंडित जी जब आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नवग्रह बनाएंगे, कभी श्री यंत्र रखते हैं, या आपकी जो वेदी होती है जिसमें आप आहुति देते हैं, पूर्णाहुति देते हैं, जिसमें हवन कुंड जिसको बोला जाता है, उसको एक प्रॉपर डायमेंशन के हिसाब से बनाया जाता है। और ये वेदी बनाने का या क्या डायमेंशन रहेंगे, कैसा शेप रहेगा, इसको किसमें? शुल्ब सूत्र में लिखा गया था बौद्धायन द्वारा। और इसी शुल्ब सूत्र में, अब सिंस पहले के जमाने में कोई प्रॉपर टेप नहीं हुआ करता था, तो एक धागे के, रोप के मदद से हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते थे। तो वो रोप का लेंथ कितना होगा, किस शेप में होगा, ये किसने बताया? बौद्धायन ने बताया शुल्ब सूत्र में। और उनका बताने का अंदाज ऐसा था, लिखा हुआ है थ्योरम में, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द area of the squares is equal to the sum of the areas of the square drawn on the two sides of rectangle। इतना सारा बड़ा बड़ा डेफिनेशन हो गया सर, समझ नहीं आया। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो हमने क्या किया, दो स्क्वायर्स लिए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के, उनके द्वारा आप देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि इस स्क्वायर का साइड अलग है और इस स्क्वायर का साइड अलग है। तो इन जो एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बन रहा है उसका हमने डायगोनल ड्रॉ किया और उस डायगोनल पे एक और स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। तो अब इससे क्या बात प्रूफ होती है, या बौद्धायन थ्योरम ने क्या बोला, इस ट्रायंगल, सॉरी, इस स्क्वायर का जो एरिया है, फॉर एग्जांपल इसका जो एरिया है, मान लीजिए अगर वो ए स्क्वायर है, इसका एरिया बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर कैसे होगा? यहाँ पर ये साइड भी है और ये साइड भी बी है, इसमें ये साइड ए है और इसमें ये साइड ए है। तो ये वाला जो साइड होगा, मान लीजिए अगर ये सी है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? सी स्क्वायर। तो बौद्धायन ने बोला द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लस द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक जो डायगोनल पे बना एक नया स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर। सिंस वी नो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसा होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, और साइड इनटू साइड, हियर साइड क्या है? a into a, that's why this is a square. Now we have completed Bodhayan theorem also. If you want to write down the definition of Bodhayan theorem, it is mentioned here. You can pause the video and write down the theorem. Now moving on to the most important topic of this chapter. हम पहला चैप्टर इसमें वैदिक मैथ्स और बाकी सभी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? दिस इज बेसिकली शॉर्टकट। ये क्या है? ये आपको ना शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा। वैदिक मैथ्स इज नथिंग बट शॉर्टकट फॉर द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, बहुत सारे ऑपरेशंस का शॉर्टकट बताता है वैदिक मैथ्स। डिजिट सम क्या बताता है?
डिजिट सम हम आपको वेरीफाई करने के लिए सबसे ज्यादा काम आते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपने एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन किया, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, अब आपका आंसर आया, एक 6-7 डिजिट का आंसर आ गया। अब वो 6-7 डिजिट का आंसर आपका सही है, आप कहीं गलत हुए हैं, आपको लास्ट में क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है क्वेश्चन एग्जाम पेपर में। तो उस चीज को अगर आप डिजिट सम की मदद से वेरीफाई करते हैं तो आपको फिर से वो पूरे कैलकुलेशन को करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डिजिट सम सही आ जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, तो आपने आंसर सही लाया। तो इसकी शुरुआत, डिजिट सम होता क्या है? डिजिट सम इज नथिंग बट, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक कंसेप्ट समझने वाली बात है, डिजिट और नंबर। सो दिस 321, दिस इज नॉट अ डिजिट, दिस इज अ नंबर। ये क्या है? ये डिजिट नहीं है, नंबर है। बट इंडिविजुअली जब हम बात करें, 3 इज अ डिजिट, 2 इज अ डिजिट, 1 इज ऑल्सो अ डिजिट, बट ये तीनों जब मिल गए, सो व्हाट इज नंबर? अ नंबर इज नथिंग बट इज अ कॉम्पोजिशन। व्हाट इज नंबर? नंबर इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस डिजिट्स। अगर आपको किसी का डिजिट सम निकालना है, देन दिस इज वेरी बेसिक मैथ्स। डिजिट सम अगर आप किसी चीज का निकालना चाहते हैं, इन दिस केस मान लीजिए पहला है 321, तो 321 का डिजिट सम कैसे निकलेगा? 3 + 2 + 1, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6। तो ये इसका डिजिट सम आ गया, दैट इज फाइन। जैसे 78 है, तो 7 + 8 दिस इज 15 एंड 5 + 1 6। अब जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, 9th लेवल की जो बुक है उसमें ये बात दी गई है कि डिजिट सम क्या होता है? जब तक हम ये रिपीटेड काम करते हैं, इसमें तो सिंगल डिजिट आ गया तो इसमें करने की जरूरत नहीं थी, बट इन दिस केस 7 + 8 इज इक्वल्स टू 15। फर्दर व्हाट वी डिड, हमने 1 + 5 को प्लस किया और 6 निकाला। तो ये फर्दर प्रोसेस है जो सिंगल डिजिट तक आंसर लाना है, इसको डिजिट सम नहीं कहा जाता। डिजिट सम यहां तक था, 7 + 8 दैट इज 15, दैट वाज डिजिट सम। अगर आपको ज्यादा टेक्निकल या एकदम बेसिक पे बात की जाए तो दिस इज डिजिट सम। बट सिंस यू आर 9th क्लास स्टूडेंट, आपने अभी अभी मैथ्स को थोड़ा डीप में पढ़ना शुरू किया है, तो अभी के लिए आपके लिए या बुक के हिसाब से ये डिजिट सम है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये डिजिट सम 15 डिजिट सम कहलाएगा। ये जो 6 है, जो हम फर्दर प्रोसेस करते जाते हैं एक सिंगल डिजिट पहुंचने के लिए, इसे कहा जाता है डिजिटल रूट कहा जाता है। बट फॉर क्लास 9 आपके लिए ये डिजिटल रूट ही डिजिट सम कहलाएगा। आपको ये सिंगल डिजिट तक पहुंचना है। ओके फाइन। इसमें कुछ रूल्स हैं। सो देयर आर फ्यू रूल्स फॉर फाइंडिंग डिजिट सम। जैसे अब ये एक नंबर आया 8756904, हमें ये ऑलरेडी दिख रहा है कि इसमें एक 9 है, ये 0, तो 0 तो आप किसी से भी ऐड करेंगे, 0 के एडिशन का कोई सेंस नहीं बनता, 0 को आप वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं। बट और क्या इग्नोर किया जा सकता है? ये 9 को इग्नोर किया जा सकता है। और कोई पेयर दिख रहे हैं क्या जो मिलके 9 बना रहे हैं? तो हाँ सर, ये 5 और 4 मिलके दिख रहे हैं, ये भी 9 बन रहे हैं। तो 5 + 4, इसको भी आप जब डिजिट सम निकालें तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। नाउ व्हाट वी विल डू, रिमेनिंग डिजिट जो कि 8, 7 मतलब 8, 7 एंड 6, इनका सम करके जो यहाँ किया गया है 8 + 7 + 6 दैट इज 21, further adding 21, 2 + 1 this is 3, and this is what according to your syllabus, according to your book, this is what, this is digit sum of 8756904। so हमने डिजिट सम भी समझ लिया। डिजिट सम निकालने का एक और तरीका है, एक तो नॉर्मली ऐड कर दीजिए आप सब नंबर्स को, और उसमें जो नंबर्स 9 का पेयर बना रहे हैं या 9 आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। या एक और तरीका है जो कि आपको बाद में एप्लीकेशन के रूप में काम आने वाला है, डिजिट सम का एक एप्लीकेशन रहेगा, उसके रूप में काम आएगा। क्या? तो डिजिट सम इज व्हाट, डिजिट सम इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ द नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 9। मतलब जैसे 321 है, ये 6 यहां इसका डिजिट सम इस मेथड से आया है। अगर हम डिजिट सम एक और तरीके से निकालें, जो कि कहा जाए कि 321 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 4 जा 36, तो 9 3 जा 27, 30 this will be around 5, this is 51. Now again 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, this is 9 5 जा 45, and this will be what? This will be 6. So what we obtained? Number 6 as the remainder. So this 6 is what? 6 is the digit sum. हमने ऐड करके भी निकाल लिया और 9 से डिवाइड करके। This will also go with this also. 9 into आप 9 और 78 को डिवाइड करें, 9 8 are 72, 6 आया, this both are equal. You can do this for same.
आप इसके लिए भी 9 से डिवाइड करके देख सकते हैं, लास्ट में रिमाइंडर 3 बचेगा। तो हमने क्या सीखा, डिजिट सम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो गिवन नंबर को 9 से डिवाइड करके, और जो सही या शॉर्टकट या सबसे इजीएस्ट मेथड है कि हम ये सभी नंबर को क्या करें, प्लस कर दें। प्लस करने के समय ये ध्यान रखें कि इसमें 9 हटाना है, 0 हटाना है। ऐसे पेयर्स जो 5 और 4 या 7 और 7 + 2 या 3 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन या 1 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन, ऐसे कोई भी पेयर्स जो मिलके क्या बना रहे हो, 9 सम आ रहा हो उनका, उनको आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो दिस इज अंडरस्टूड। हम अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डिजिट सम, एप्लीकेशन ऑफ डिजिट सम। तो हम क्या कर सकते हैं डिजिट सम से, पहला तो हम चेक कर सकते हैं, चेकिंग सॉल्यूशन, चेकिंग सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन एडिशन, एडिशन चेक करके देखते हैं भाई डिजिट सम से कैसे होगा। हमारे पास कोई दो नंबर है 238 एंड सेकेंड नंबर इज 451. These are two numbers. What we are going to do? We are going to check the solution. इसका solution क्या होगा, इसको एडिशन करना है। इसका solution आ जाएगा 8 + 1 this is 9, 5 + 3 this is 8 and 2 + 4 6. So the answer is 689. अब हमको ये चेक करना है कि जो हमारा आंसर आया है 689, जो हमारा आंसर है क्या ये सही है कि नहीं, किस मेथड से, डिजिट सम के हेल्प से। तो डिजिट सम इस नंबर का निकालते हैं 2, 3 and 8। कोई ऐसा पेयर दिख रहा है जो सम मिला के 9 बना दे, नहीं। So 8 + 2 10, 10 + 3 that is 30, 13 या 1 + 3 = 4। इसका डिजिट सम क्या होगा भाई, इसका डिजिट सम होगा 5 + 4 इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये 9 बनेगा और इसका 1 बच जाएगा, तो इसका डिजिट सम हो गया 1। फर्दर इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन का। तो 9 तो ऐसे भी इग्नोर किया जा सकता है, 8 and 6 8 से 14, तो 1 + 4 दैट इज व्हाट 5। तो इसका डिजिट सम आ गया आंसर का 5। अब हमको सिंपल, जैसे हमने ऐड किया नंबर्स को वैसे ही हम डिजिट सम को भी ऐड कर देते हैं। तो इसका डिजिट सम कितना है 4, इसका डिजिट सम कितना है 1, तो 4 + 1 दोनों का डिजिट सम मिलके 5 और आंसर का भी डिजिट सम क्या आया 1 + 4 दिस इज 5। सो दिस बोथ आर इक्वल, हेंस ये प्रूफ हो गया डिजिट सम से कि आपने जो एडिशन करके आंसर लाया है 689 दिस इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन देखना चाहेंगे, देख लेते हैं। 3 नंबर का हम एडिशन कर लेते हैं, लाइक 315 428 एंड लास्टली 135। ये 3 नंबर्स है, इनका आपको क्या करना है भाई, एडिशन करना है, सम करना है। सम करके देखते हैं 8 + 5 + 5 10 and this is 18, 1 carry forward, 2 + 1 that is 3 + 1 4, 4 + 3 this is 7, 4 + 1 5, 5 + 3 8। what we have answer is 878। now we want to check this by digit sum method। हमको इसको digit sum method के तरीके से चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 315 का डिजिट सम निकाल लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली दिख रहा है 5 + 3 + 1, 5 + 3 that is 8, 8 + 1 this is 9। इसका डिजिट सम क्या होगा 4, 2 and 8, 4 + 2 this is क्या 8 + 2 10, 10 + 4 14 या 1 + 4 = 5। इसका डिजिट सम 5 आ गया। लास्टली 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो इसका डिजिट सम भी 9 है और आंसर का भी हम डिजिट सम निकाल लेते हैं। तो 8 + 8 16, 16 और 7 कितना होगा 16 + 7 23, तो 23 दिस इज 2 + 3 दिस इज 5। क्या चेक करके देखिए आंसर सही है कि नहीं है। क्या करना है हमको, ये तीनों के डिजिट सम को जोड़ना है क्योंकि हमने ये तीनों को सम किया है। तो 9 और 9 तो इग्नोर हो गया भाई, क्योंकि ये डिजिट सम 9 और 9 को जोड़ने, हम डिजिट सम निकालते समय 9 को इग्नोर करते हैं, तो ये दोनों क्या हो गया इग्नोर हो गया। सीधा हमारा डिजिट सम क्या आ गया, इसका 5 आ गया। ये तीनों नंबर को जोड़ के हमने 5 निकाल लिया और आंसर का हम देख ही रहे इसका डिजिट सम 5 आया। तो दिस बोथ आर इक्वल। तो हमने ये प्रूफ कर लिया डिजिट सम के मदद से कि हमारा आंसर सही है। नाउ कमिंग टू सब्सट्रैक्शन, बी वाला पार्ट, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अब क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करके आंसर को चेक करना है डिजिट सम के मेथड से। लेट मी टेक 2 नंबर्स। पहला नंबर 638, दूसरा नंबर 2
15. What we have to do? We have to subtract this. Subtract करना है, ठीक है, कर लेते हैं. Let me find out the answer. 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गया 4. So our answer is 423. अब इसको डिजिट सम से चेक करना है. डिजिट सम से चेक करना वेरी सिंपल. इसका डिजिट सम निकालिए. इसका डिजिट सम क्या आएगा? 6 + 3 9, इग्नोर. इसका डिजिट सम 8 आएगा, है ना. इसका डिजिट सम क्या आएगा? 5 + 2 दैट इज 7, 7 + 1 दिस इज 8. इसका भी डिजिट सम क्या आ गया? 8 आ गया. और लास्ट में आंसर का डिजिट सम निकाल लेते हैं. तो 4 + 2 दैट इज 6, 6 + 3 दिस इज 9. तो इसका डिजिट सम आ गया 9. अब हमको करना क्या है इसको चेक करते समय? ये बेसिक मैथ्स है, इसको आप समझिएगा. इसको कैसे चेक करना है? ये एक बड़ा नंबर है, इस बड़े नंबर से हमने इस छोटे नंबर को माइनस किया तो एक और नंबर आया. तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों नंबर को सम करूंगा तो ये नंबर आ जाना चाहिए. आई मीन कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया तो इस छोटे नंबर को आंसर के साथ सम करने से मेरा ऊपर वाला बड़ा नंबर आ जाना चाहिए. इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं. मान लीजिए 5 आपके पास बड़ा नंबर है, 2 एक छोटा नंबर है. हमने 5 में से 2 घटाया, 3 हमारे पास आया. तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि 3 + 2 मेरे को 5 देगा? मतलब ये बिगेस्ट नंबर किससे आएगा? ये दोनों छोटे नंबर को प्लस करके. तो सेम लॉजिक हम यहाँ डिजिट सम चेक करने के लिए भी अप्लाई करते हैं. तो इन दोनों के डिजिट सम को प्लस कर देता हूं, 9 + 8, और ये जो डिजिट सम आएगा वो ऊपर वाले के डिजिट सम के बराबर आना चाहिए. तो ये तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है. 9 को इग्नोर करो, इन दोनों का डिजिट सम कितना आ जाएगा? ये दोनों का डिजिट सम 8 आ जाएगा और बड़े वाले नंबर का तो डिजिट सम 8 है. तो हेंस प्रूव्ड कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? सही है. किसके हिसाब से? डिजिट सम के हिसाब से. तो हमने देख लिया एडिशन, सब्सट्रैक्शन. अब फर्दर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का भी डिजिट सम के हिसाब से हम सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं. तो अब हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन इज वेरी सिंपल. अब आप जानते हैं, मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक आप समझ जाए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग मल्टीप्लिकेशन. लेट अस टेक 2 नंबर, वेरी इजी नंबर. 25 is one number, another number is 50. हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 50 is the answer. Now checking it via कौन से मेथड? डिजिट सम की मेथड से हम इसको चेक कर लेते हैं. 25 का डिजिट सम कितना होगा भाई? 7. 50 का डिजिट सम 5, और इसका 5 × 2 मतलब 5 + 2 दैट इज 7, 7 and 1 8. क्या बोल रहे हैं? डिजिट सम से चेक करना है. तो क्या मैं इन दोनों डिजिट सम को मल्टीप्लाई कर दूं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 5s are 35. 3 + 5 what? 3 + 5 = 8. इसका डिजिट सम इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है? 8. और आंसर का भी डिजिट सम 8 है. तो हेंस वेरीफाइड कि डिजिट सम में इन दोनों के डिजिट सम का मल्टीप्लिकेशन भी 8 आ रहा है और आंसर का भी 8 आ रहा है. दैट्स व्हाई ये आंसर सही है. हेंस वेरीफाइड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है. क्या? डिवीजन का. तो डिवीजन के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं. अगर आप नहीं जानते होंगे तो अभी डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder. ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. लेट मी टेक वेरी बेसिक एग्जांपल. जैसे कि 12 है, 12 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, दिस विल बी परफेक्टली डिविजिबल, तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो 2 6 are 12. इसमें रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर. दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर. दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर. ये क्या है? डिविडेंड. डिविडेंड वो जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं. और दिस इज व्हाट? दिस इज क्वोशिएंट. आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये समझ जाइए. जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज डिवाइजर. जो डिवाइड हो रहा है दैट इज डिविडेंड. जो आंसर आता है लास्ट में, अगर वो परफेक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा. परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ एक कोई रिमाइंडर बचेगा. और ये जो जितने बार हमने मल्टीप्लाई किया, जो एक मल्टीपल है दैट इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट. तो हमको डिजिट सम की मदद से ये चेक करना है कि आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं. आंसर सही आने के लिए ये इक्वेशन भी हमने जस्टिफाई कर दी, तो भी हमारा जस्टिफाइड. क्या है भाई यहाँ? 12. तो 12 का डिजिट सम क्या होगा? डिजिट सम इसका कितना होगा? 1 + 2 दिस इज 3. अब डिवाइजर क्या है? 2 है. इनटू क्वोशिएंट कितना है? 6 है. प्लस रिमाइंडर कितना है? 0 है. ये कितना हो जाएगा? 12 + 0. 0 को तो वैसे भी इग्नोर किया जा सकता है. और यहाँ 1 + 2 दैट इज 3.
तो यहाँ का भी डिजिट सम 3 है और यहाँ का भी, हेंस प्रूव्ड बाय डिजिट सम मेथड कि हमारा आंसर सही है। हमने क्या क्या देख लिया, डिजिट सम की मदद से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को हमने देख लिया। अब इसका एक मजेदार एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। क्या है इसका सबसे मजेदार एप्लीकेशन? एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर। जैसे इसका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट शुड बी एडेड इन, कोई भी नंबर हो सकता है जो कि 9 से परफेक्टली डिविजिबल ना हो। एक एप्लीकेशन ये बन रहा है इसका, तो 241 फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड बी एडेड इन 241 टू मेक इट perfectly divisible by 9। ये आपके बुक के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। हमको ऐसा क्या करना पड़ेगा 241 में कि ये परफेक्टली डिविजिबल बाय 9 हो जाए। आपको पता है, ये आपने छोटी क्लासेस में किया है, किसी को परफेक्टली डिविजिबल बनाने के लिए क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना रहता है, क्या करने की जरूरत है। बट अभी आपने डिजिट सम पढ़ा, तो डिजिट सम का एक एप्लीकेशन पार्ट है कि आपने जब सबसे पहले शुरुआत की थी डिजिट सम को पढ़ना, तो उस स्लाइड में आपने देखा था कि डिजिट सम इज इक्वल टू, डिजिट सम किसी भी नंबर का किसके बराबर होगा, जब उस नंबर को, डिजिट सम ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू रिमाइंडर। द इंपॉर्टेंट पार्ट, रिमाइंडर को याद रखो, रिमाइंडर ऑफ दैट नंबर when divided by what, 9। ये इंपॉर्टेंट था, एक तो 9 और एक रिमाइंडर। तो हम किसी भी नंबर का जब डिजिट सम निकालते हैं तो वो डिजिट सम क्या होता है, वो डिजिट सम उसके बराबर होता है जब उस नंबर को हम 9 से डिवाइड कर दें और एक जो रिमाइंडर बच जाए वही उसका डिजिट सम कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको मैं बता देता हूं, 241 है ना, इसका डिजिट सम आप निकालिए, 2 + 4 + 1 दैट इज 2 + 4 दैट इज 6, 6 + 1 इज 7। ये आ गया इसका डिजिट सम। अब मैं बोल रहा हूँ डिजिट सम जब मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो भी जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट पे वो भी उसका डिजिट सम मतलब 7 आना चाहिए। तो 9 1 9, 9 2 18, 24 में से 18 गया, 6 बचा, 1 आपका इधर आया और 9 6 54 अगेन 7। So this is what? This is remainder। यही रिमाइंडर होता है और आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर है वो डिजिट सम के बराबर आ रहा है। तो ये बात तो समझ आ गई सर, अंडरस्टूड है, ये बात में कहीं हमको कोई समस्या नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर इससे कैसे आएगा? What should be added in 241 to make it perfectly divisible by 9? तो आप इसको इस तरीके से सोचो, 9 से डिवाइड हो जाता पर हमको माइनस नहीं करना है, ऐड करना है। इसको 241 को हमको थोड़ा बड़ा बनाना है। कितना बड़ा बनाना है? क्या मैं इसको 9 बना दूं? 9 जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा 7 को, तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर। तो 7 को 9 बनाने के लिए मैंने क्या किया, +2 किया ना। 7 को 9 कैसे बनाएंगे? +2 करके, इस नंबर में +2 कर दो, 241 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 243। ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा किससे? 9 से। और ये हमने कैसे निकाला? डिजिट सम की मदद से निकाला, इस मेथड से नहीं निकाला। लेट मी गो विथ अनदर एग्जांपल। 728 ये एक नंबर है, इसका डिजिट सम आप निकालेंगे तो वैसे भी पता है 7 + 2 9, ये इग्नोर हो जाएगा, बचेगा क्या? 8। तो इसका डिजिट सम आ गया 8। और ये डिजिट सम क्या होगा? ये इस 728 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर आएगा, वही डिजिट सम होता है। तो अगर ये 8 रिमाइंडर है और मेरे को इस 8 रिमाइंडर को क्या करना है? परफेक्टली डिविजिबल बनाना है, या इस तरीके से समझिए इसको 9 बनाना है। इस 8 को मेरे को क्या करना है? 9 बनाना है। तो इसमें क्या करूंगा मैं? +1 करूंगा। तो इस नंबर में भी आप 729 मतलब 728 + 1 कर दीजिए, 729। दिस विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय व्हाट? 9 से परफेक्टली डिविजिबल रहेगा। तो आपकी बुक में दिया हुआ है व्हाट वी शुड ऐड। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आप फिर भी आप आंसर दे पाएंगे मेरे को। व्हाट शुड बी एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड। अभी भी आप आंसर देने के पोजीशन में है। अब क्या करना है? अब आंसर देना और सरल हो गया। कैसे सरल हो गया?
क्या सब्ट्रैक्ट करना है भाई मेरे को, ताकि इस नंबर 241 को मैं क्या कर सकूं, परफेक्टली डिवाइड कर पाऊं। तो मैं डिजिट सम तो निकालना जानता हूं, डिजिट सम निकाल देते हैं भाई। 2 + 4 + 1 दैट इज 7, ये इसका डिजिट सम होगा। डिजिट सम का मतलब होता है कि रिमाइंडर व्हेन दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर ऑफ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, ये रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, इसको 0 आना चाहिए। तो क्या करो, इस 7 को पूरा खत्म कर दो, तो इस नंबर में से -7 कर दीजिए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो 241 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा, एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि परफेक्टली डिविजिबल होगा। किससे, 9 से। देख लीजिए क्या 9 से 234 डिवाइड हो रहा है, देखो तो भाई। 9 2 जार 18, कितना हो गया 54, और 9 6 जार 54, 0 0 हो गया परफेक्टली डिवाइड। तो हमने क्या सीख लिया, एक एप्लीकेशन सीख लिया किसका, डिजिट सम का, कि हमको अब कोई भी ऐसा नंबर निकालना हो जो परफेक्टली डिविजिबल हो 9 से, तो हम क्या करेंगे, उसका डिजिट सम निकालेंगे। उस डिजिट सम में अगर हमको ऐड करने बोला गया है तो उस डिजिट सम को हम 9 बना देंगे। 9 बनाने के लिए जो नंबर हमने ऐड किया वही नंबर हम मेन नंबर में ऐड कर देंगे, तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूछा है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम उस डिजिट सम को ही नंबर से माइनस कर देंगे, तो वो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, व्हाट वी हैव डन इज चेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन। चेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब हमने एडिशन चेक किया, सब्सट्रैक्शन चेक किया, डिवीजन चेक किया, मल्टीप्लिकेशन चेक किया। किसकी मदद से, डिवीजन किसकी मदद से, डिजिट सम की मदद से। डिजिट सम से हमने ये सभी चीजें चेक करके देख ली। अब क्या करना है, तो किस प्रकार से वैदिक मैथ्स हमको मल्टीप्लिकेशन में वेरियस टेक्निक्स बताता है ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ सके। तो उसी में जो पहली विधि है, व्हाट वी से दिस विधि इन हिंदी, सो दिस वन इज ऊर्ध्व तिर्यक विधि, ऊर्ध्व तिर्यक विधि या ऊर्ध्व तिर्यक मेथड। सो ऊर्ध्व, द वर्ड ऊर्ध्व मीन्स वर्टिकल। वर्टिकल आप जानते हैं, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ सेकंड वर्ड तिर्यक। तिर्यक का मतलब क्या होता है, तिर्यक इज नथिंग बट डायगोनल, डायगोनल। ये क्या होता है, लेट इट बी दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, दिस बोथ आर तिर्यक, और व्हाट वी से डायगोनल इन इंग्लिश। सो ऊर्ध्व और तिर्यक, इनकी मदद से किया जाने वाला मल्टीप्लिकेशन। सो क्या, कैसा मल्टीप्लिकेशन, लेट द टू नंबर्स बी, अभी हम 2 डिजिट से शुरुआत करते हैं। एक नंबर है हमारे पास 21 एंड दूसरा नंबर है 31। इन दोनों का ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से हमको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना। सो हाउ विल डू दिस, हमको क्या करना है, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आई कॉल दिस IXI मेथड। IXI ये कैसा, सो दिस वन इज ऊर्ध्व, एक एरो बना दो तो ये ऊर्ध्व हो जाएगा। दिस वन इज डायगोनल तिर्यक एंड दिस अगेन इज ऊर्ध्व। सो इसको, इस प्रकार के फंक्शन को हमको इन दोनों नंबर के साथ करना है। तो ऊर्ध्व पहला, ये दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 1 × 1, ये आ गया आपका 1। सिंस इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो हम कैरी फॉरवर्ड यहां लिख नहीं रहे। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, x, तो x के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज तिर्यक। तो 2 1s are 2, 3 1s are 3, इनका 2 1s are 2 एंड 3 1s are 3, 2 and 3 आया, इन दोनों को आप सम कर दीजिए, 2 + 3 दिस इज 5, और यहां लिख दीजिए, ये आ गया सेकेंड। नाउ लास्ट ऑपरेशन अगेन ऊर्ध्व, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 3 6, तो दिस इज द आंसर 651। आप नॉर्मल मेथड से भी करके देखेंगे तो 21 × 31 दैट इज 651, आपका ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 32 × 68, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऊर्ध्व या IXI, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, IXI। पहले किनका किनका करना है, इन दोनों का, 2 8s are 16, कैरी फॉरवर्ड क्या चले गया, 1 चले गया। अब x वाला आपको करना है, तो 8 3s are 24 और 6 2s are 12, ये दोनों का सम कर दीजिए, 24 + 12 36। 36 के लिए ये भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कैरी फॉरवर्ड होके आया हूँ, मुझे ऐड कर दो, तो ठीक है भाई 37 हो जाएगा। उसका हमने 7 लिखा और ये 3 क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब लास्ट वाला ऑपरेशन कर देते हैं, 6 3s are 18, और 18 के लिए भाई साहब भी बैठे हैं कि मेरे को 3 के साथ जोड़ दो, कैरी फॉरवर्ड होके आया हूँ, तो 18 3 कितना हो गया, 21 हो गया। तो दिस इज 2176। तो आपने ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन को सीख लिया। नाउ व्हाट वी डू,
अब हमको 3 डिजिट का ऊर्ध्व तिर्यक के मेथड से मल्टीप्लिकेशन सीखना है। सो दिस विल बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स देन व्हाट वी डिड नाउ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सरल नंबर से हम शुरुआत करते हैं 112 एंड दिस इज 311। ये दो नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। नाउ ऊर्ध्व तिर्यक मेथड में आप फिर से एक डिजाइन याद रख सकते हैं। पहले तो होगा ये, यहां तक तो चीजें ऊर्ध्व तिर्यक के जो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है उसके हिसाब से चल रही। अब एक नए डिजाइन की ओर आप जा रहे हैं, एंड टू एंड और एक ये बीच वाले का, दिस अगेन क्रॉस एंड अगेन 1। सो ये वाला जो आया है ना, इसको आपको बस समझना है, बाकी एक्स और आई समझते हैं। तो पहला क्या बोल रहे हैं, आई करिए इसका 2 into 1 लिख दीजिए 2, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो नहीं, ये एक्स भी आप जानते हैं, ये प्लस ये, तो 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, 1 + 2 दिस इज 3, अगेन कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। अब ये जो आपने बनाया है इसको समझिएगा, दिस इज एंड टू एंड, सबसे लास्ट वाला ये और इसका सबसे लास्ट वाला ये, तो 1 1 जार 1, इसका सबसे लास्ट वाला 3, इसका सबसे लास्ट वाला 2, 3 2 जार 6 प्लस और बीच में बच गया 1 और 1, तो 1 1 जार 1, इनका प्लस कर दीजिए, 6 and 1 7, 7 and 1 8, तो ये आ गया 8 यहाँ पर। आफ्टर दैट फिर से x, तो इन दोनों का, ये इन दोनों का तो हो चुका है, ये दोनों छूट गए थे, तो 1 1 जार 1 and 3 1 जार 1, सो 1 + 3 दिस इज 4, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला बच गया, तो 1 3 जार 3। सो बाय ऊर्ध्व तिर्यक मेथड हमने 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया, 1 1 2 और 3 1 1 का 3 4 8 3 2, ये आ गया आपका आंसर। वैदिक मैथ्स जिसका एक पार्ट था ऊर्ध्व तिर्यक, उसकी मदद से 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, दैट इज फाइन। तो और भी कुछ एप्लीकेशंस होंगे। तो नेक्स्ट जो आता है मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक, उसका नाम है, दूसरा जो टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन का, एकानुयेन पूर्वेण। सिंस हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो एक ए लास्ट में जोड़ना पड़ता है, दैट्स व्हाई वी प्रोनाउंस इट एज, इसका सही प्रोनाउंसिएशन एकानुयेन पूर्वेण है, बट बाय एडिंग ए एंड ए कुछ लोग इसको एकानुयेन पूर्वेना, दैट इज रॉन्ग, एकानुयेन पूर्वेन इसका सही प्रोनाउंसिएशन। तो एकानुयेन पूर्वेन, इसमें जो वर्ड है एकानुयेन, 1 लेस देन, 1 लेस देन, किससे लेस देन भाई, पूर्वेन, पहले वाले से, पूर्व मतलब पहले वाला, 1 लेस देन बिफोर। अच्छा, तो इसमें बेसिकली 3 कंडीशन आ जाती है एकानुयेन पूर्वेन में। फॉर एग्जांपल पहला कंडीशन, लेट अस सॉल्व बाय एकानुयेन पूर्वेन मेथड, इसका कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या बोलता है, कंडीशन 1, अच्छा इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एकानुयेन पूर्वेन की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, कि एक जो नंबर है, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, लेट इट बी, यू कैन से मल्टीप्लिकेंड जो होता है, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड 2 चीजें होती है। इफ वी आर राइटिंग 3 4 जार 12, देन दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीप्लायर, इट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर, एंड दिस इज व्हाट, 4 इज मल्टीप्लिकेंड। तो मान के चलिए अगर मल्टीप्लिकेंड शुड ऑलवेज बी मेड अप ऑफ 9, जो दूसरा नंबर होगा वो हमेशा 9 से बना हुआ, 9 होगा या 99 होगा या 999 होगा या 9999, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर एकानुयेन पूर्वेन, और दूसरा नंबर कोई भी हो सकता है। सो एक एग्जांपल देखते हैं कंडीशन 1 के लिए। कंडीशन 1, अब हम जानते हैं दूसरा नंबर 99 या 9 से बना हुआ होना चाहिए, तो चलो तो पहला कंडीशन 22 into 99, ये हमको करके देखना है एकानुयेन पूर्वेन से। इसका 2 पार्ट होगा आंसर का, सो लेट अस डिवाइड विद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब एकानुयेन पूर्वेन मैंने बोला 1 लेस देन बिफोर, तो ये जो बिफोर में आ रहे हैं इसमें एक लेस कर दो, 22 में से 1 गया, दिस इज 21, ये आ गया। अब इस पार्ट ऑफ आंसर के लिए आपको क्या करना है, ये 99 आपके सामने है, 99 में से ये जो 21 आपने लाया है उसको माइनस कर दो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, दिस इज 78 एंड योर आंसर इज 2178, दैट इजी, इतना सरल है। बट इसमें एक कंडीशन है कि ये वाला नंबर हमेशा 9 से कंपोज होना चाहिए। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, 36 into 99, लेट अस डू दिस आल्सो। क्या करना है हमको, 2 साइड ऑफ आंसर होंगे, पहला वाला साइड एक कम करने से आ जाएगा, 36 में से -1 किए 35, सेकंड वाला पार्ट कैसे होगा, 99 में से 35 आप माइनस कर दीजिए, दिस विल बी दी 3564 विल बी योर आंसर। सो इट इज दैट इजी। अब कंडीशन 1 तो हो गया, कंडीशन 1 से आपने क्या समझा, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है ना, इन दोनों में 2-2 डिजिट से। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन 2, कि आपके सामने खड़े हो गया 43
और ये बोल रहा है मेरे को 999 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोले कोई दिक्कत नहीं है, 43 को तेरे को मैं क्या कर देता हूँ, 3 डिजिट बना देता हूँ, 043 इंटू 999, परेशानी सॉल्व। क्या करते थे एकानुहीन पूर्वहीन के लिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर इसमें से एक कम करते थे 42, और राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर कैसे निकालते थे, 999 में से आप 42 घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 एंड दिस विल बी 9। सो राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर इज 957। सो योर आंसर इज 42957। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। इसमें ज्यादा अपने को एग्जांपल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपका जो 999 से बना वाला नंबर अगर डिजिट्स में ज्यादा है तो आपको बस एक जीरो जोड़ना है मल्टीप्लायर में से और आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा। दोनों में कोई भी बदलाव नहीं है। बट जो थर्ड कंडीशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। कंडीशन 3 क्या बोलता है, कंडीशन 3 बोलता है कि ये भाई साहब बड़े हो गए मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट जो थे ये छोटे हो गए एंड दिस विल मेक अ लिटिल चेंज। अब क्या करना है, एकानुयन तो करना ही है आपको, 430 को करना ही है ना। दिस विल बी 1 लेस, तो 430 हो गया। अब इनका कहना है कि 99 को इसमें एज इट इज उतार लो। क्या किया हमने, 99 को एज इट इज उतार लिया और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 430 आपने लाया ना एकानुयन पूर्वहीन एकानुयन करके, इस 430 को माइनस कर दो। क्या कर दो, 430 को 99 उतारने के बाद माइनस कर दो। 9 में से 9 में 0, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 4 दिस इज 6 एंड दिस इज, सो योर आंसर इज 42669। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो हमने क्या कर लिया, एकानुयन पूर्वहीन मेथड से भी चीजों को सॉल्व करके या मल्टीप्लिकेशन को देख लिया। इसमें सिर्फ कंडीशन ये थी कि जो मल्टीप्लिकेंड होगा वो 999 से या 9 से कंपोज होना चाहिए। अब नेक्स्ट मेथड आता है एकाधिकेना या एकाधिकेन, सही प्रोनाउंसिएशन, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण मेथड मल्टीप्लिकेशन का क्या बोलता है, इसकी भी कुछ कंडीशंस है। ये कब अप्लाई होगा या इसकी रिक्वायरमेंट समझ लीजिए। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि यूनिट प्लेस के जो डिजिट है, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 31 और किसका 49 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो यूनिट प्लेस है इनका सम हमेशा 10 के बराबर आना चाहिए। अगर 10 के बराबर नहीं आएगा तो एकाधिकेन पूर्वहीन मेथड आपका नहीं लगेगा। अब ये 10 कैसे कैसे आ सकता है, 1 + 9 से आ सकता है, मतलब यहाँ के डिजिट 1 या 9 होने चाहिए, या ये 9 1 भी हो सकता है। सेकंड में 2 + 8 भी हो सकता है, ये 2 ये 8 या ये 8 ये 2, ये भी तब भी अप्लाई हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है, 3 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन, 4 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन एंड 5 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट का सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बात समझ गए, हमने कॉम्बिनेशन भी देख लिया। अच्छा, एक गलती मेरे से हो गई। क्या गलती हो गई भाई, ये 39 होना चाहिए अगर आप एकाधिकेन पूर्वहीन लगाना चाह रहे तो 31 × 39 होना चाहिए, क्योंकि इसका दूसरा कंडीशन या दूसरा रिक्वायरमेंट बोलता है कि तुम इसको मिला के बना लो क्या 10, पर रेस्ट ऑफ द डिजिट जो बचता है, जैसे कि इसमें क्या बच गया 1 और 9 को छोड़ने के बाद 3, ये दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो एक और केस समझ लीजिए, 42 × 48, 8 और 2 मिलकर 10 बना रहे हैं और 4 और 4 आइडेंटिकल हो जा रहे हैं, या फिर 352 × 358। देखिए ये रेस्ट ऑफ द डिजिट, ये 2 और 8 मिलकर 10 बना रहे हैं और रेस्ट ऑफ द डिजिट में क्या बच रहा है 35 और 35, इनका भी एकाधिकेन पूर्वहीन से पॉसिबल है। तो अब करना क्या है, एकाधिकेन पूर्वहीन में कंडीशन से रिक्वायरमेंट तो हमने समझ ली। लेट अस सी, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 356 और दूसरा नंबर है 354, रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, 6 + 4 10 हो रहा है, यूनिट प्लेस डिजिट 6 + 4 10 बन रहे हैं, रेस्ट ऑफ द डिजिट 35 35 आइडेंटिकल हो रहे हैं। तो एकाधिकेन बोला ना, इसमें एकाधिकेन मतलब +1 करना है पूर्वहीन में, मतलब ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट तो पूर्व वाला बिफोर वाला 35 में आप +1 कर दीजिए 36 और दोनों का मल्टीप्लाई करना है 35 × 36। तो 2 पार्ट होंगे आंसर के। सेकंड वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, सेकंड वाला पार्ट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट डिजिट, 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन या 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी 24। ये आ गया आंसर का राइट हैंड साइड। अब इधर वाले का काम है, इधर वाले के लिए मैंने क्या बोला, इस 35 में +1 कर दो, 36 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट अस इसको क्या कर रहे हैं, अब आपके ऊपर है मल्टीप्लिकेशन, आप किस तेजी से कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मुझे पता है दिस विल बी इजी फॉर मी, 35 × 35 दिस इज वेरी इजी, 1225 और क्या प्लस 35, 5 5 10, 3 + 2 5, दिस इज 6, 1 2 60, सो आई नो 1 2 60 24। अब आप बोलेंगे सर ये 35 का स्क्वायर आपने 1225 कैसे लिख दिया, तो यही एकाधिकेन पूर्वहीन से आपको ये चीजें अभी मैं सिखा देता हूँ।
तो आपने क्या समझा कि एकाधिकेन पूर्वेन के लिए यूनिट प्लेस का सम क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए। ओके गॉट इट सर। और रेस्ट ऑफ द डिजिट ये कितना होना चाहिए, शुड बी आइडेंटिकल, एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 314 इंटू 316, 38 इंटू 32, यूनिट प्लेस का डिजिट 10 हो गया सम करने से और आइडेंटिकल हो गए। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि एकाधिकेन पूर्वेन कैसे करते हैं। हमने एक अधिक कर दिया, यूनिट प्लेस डिजिट के लिए हमने 8 2 16 ये ले आए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से राइट हैंड साइड आ गया, इसमें +1 कर दिया, 3 इंटू 4 12 हो गया। सो आवर आंसर इज 12 16। ये दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब आप एक कंडीशन देखिए, 25 का स्क्वायर, क्या ये 25 इंटू 25 ही होता है? वैसी 35 का स्क्वायर, क्या इसको मैं 35 इंटू 35 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। सेम गोस फॉर 45 का स्क्वायर, 45 इंटू 45। अब देखो, क्या ये एकाधिकेन पूर्वेन को सेटिस्फाई कर रहा है ये नंबर? हाँ कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? 5 और 5 का सम हमेशा 10 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस हमेशा इनके जुड़ के 10 होंगे। पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड। दूसरा रिक्वायरमेंट रेस्ट ऑफ द डिजिट, मतलब ये 2 और 2 आइडेंटिकल है, 3 और 3 आइडेंटिकल है, 4 और 4 आइडेंटिकल। तो इसको हम एकाधिकेन पूर्वेन मेथड से इजिली इसका, यानी कि कहां से लेके कहां तक, 15 के स्क्वायर से लेके 95 के स्क्वायर तक आप एक जनरल टेंडेंसी, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुंह जुबानी इसका आंसर दे सकते हैं, ये विदाउट यूजिंग योर कॉपी एंड पेन। कैसे करना है? जस्ट इस चीज को आप कंठस्थ कर लीजिए। क्या करना है? राइट साइड ऑफ द आंसर बाय एकाधिकेन पूर्वेन, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लीकेशन। तो यूनिट प्लेस तो इसमें हमेशा 5 हो रहा है ना, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, हमेशा 5 5 5 5 रहेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 25। तो आपको राइट साइड ऑफ द आंसर से कभी कोई एक लेना देना नहीं है, वो 25 होगा। आप आंख बंद करके बोल सकते हैं। पहले पार्ट के आंसर से मतलब है, पहला पार्ट कैसा, 2 के बाद 2 + 1 मतलब 2 के बाद क्या आता है? 3 3 2 6। आपको पता है 25 का स्क्वायर 625। 35 का स्क्वायर निकालना है, 3 के बाद क्या आता है? 4, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 12 12, 25 तो होगा ही होगा आंसर। 45 का स्क्वायर, 4 के बाद क्या आता है? 5 5 4 20 20 25। 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर मतलब 25 तो आएगा ही सर लास्ट में। 6 के बाद 7 7 6 42 4 2 2 5। 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 25 लास्ट में आना ही है। 9 के बाद क्या आता है? 10 90 9025। सो दिस इज वन बेसिक ट्रिक जो कि आप स्पीड मैथ्स और बाकी सभी चीजों में देखते होंगे। तो ये कहां से आया? एकाधिकेन पूर्वेन, जो कि वैदिक मैथ्स का पार्ट है।